सो अभी तक हमने देखा कि दामी और ह्योन दोनों जब साथ में थे कि तभी ह्योन की मदर यहाँ आ गई थी, जिन्होंने जब जैसे पूछा कि ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तब दामी तो मना करने लगी कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ह्योन आज फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि वो दामी को पसंद करता है। तो ये सुनकर दामी बुरी तरह शॉक रह गई और उसकी मदर भी काफी हैरान थी। पर दामी हैरानी से ह्योन को देखती गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि ह्योन ऐसे बोल देगा। फिर तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि जब दोनों जा रहे थे तो ह्योन कहता है कि मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके। तो दामी कहती है कि और मुझे भी शॉक लगा हुआ है अचानक तुम्हारी फीलिंग्स सुनकर। और फिर जब जैसी वो ह्योन के कन्फेशन का रिप्लाई देने वाली थी, लेकिन ह्योन उसे रोक देता है कि मैं भी रिप्लाई नहीं चाहता हूँ, तुम प्लीज थोड़ा टाइम लेकर मेरे बारे में सोचना और फिर तब मुझे अपना फाइनल आंसर बताना। दामी कहती है कि ठीक है और फिर वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किम वापस से मार्केट गया ये सोचकर कि वो च्योल से बात करेगा, लेकिन जब उसने च्योल को देखा तो वो छुप गया और बाद में बात करूंगा ये सोचकर वो एक शॉप पर आइसक्रीम लेने आ गया। और जैसे ही उसने अपनी फेवरेट आइसक्रीम निकाली कि तभी सेजुन भी वहाँ आकर वो आइसक्रीम पकड़ लेती है, क्योंकि दोनों को ही वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। पर वो लास्ट पीस बचा था। सेजुन उस आइसक्रीम को हाफ कर देती है और उसने किम को बताया कि वो अपनी मॉम के साथ आई है आइसक्रीम खाने कि तभी वहाँ से एक लेडी ने गुजरते हुए कहा कि तुम बाप बेटी बिल्कुल सेम लगते हो। तो तब किम हंसते हुए सेजुन से कहता है कि हम भला सेम कैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर उसको डाउट होने लगा कि कहीं इस बात में सच्चाई तो नहीं छुपी। और जब सेजुन ने बताया कि वो 7 साल की है एंड 9 जुलाई में पैदा हुई थी, तो तब थोड़ी कैलकुलेशन करके आखिरकार किम को समझ आ ही गया कि सेजुन और किसी की नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी है। इसलिए वो वापस सीमू से मिलने रेस्टोरेंट गया और तब वो भी काम से आ रही थी। किम को देखकर सीमू कहने लगी कि आखिर तुम फिर से क्यों आए हो। तो तब किम ने डायरेक्टली पूछ लिया कि सेजुन मेरी ही बेटी है ना। सीमू शॉक हुई और पहले मना करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन किम ने कहा कि मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, सेजुन की बर्थ से 8-9 महीने पहले हम साथ थे। तो ये सुनकर सीमू चुप हो गई। च्योल ने आकर किम से कहा कि सीमू से दूर रहो, लेकिन किम ने उसे साइड करके कह दिया कि ये हमारा पर्सनल मैटर है इसलिए बीच में मत आओ। बाय द वे च्योल ने उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया कि किम को सेजुन के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो इनके बीच कुछ नहीं बोल पाया। तो वहीं दामी जब घर के पास पहुंची तो वहाँ हान उसका वेट कर रहा था। दामी उसको देखकर खुश हो गई और हान पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी। मैं सैलून तुमसे मिलने गया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। तो तब दामी ने बताया कि वो किसी के साथ थी। हान पूछता है कि किसके साथ थी, शिनहुई के या सीमू के या जीसू के, लेकिन वो नहीं बताती और उसको एक स्टॉल पर ले जाती है कुछ खिलाने, जहां हान ने दामी को मोटिवेट करा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो और कोई भी जॉब तुम्हें मिल जाएगी। दामी कहती है कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो ना, लेकिन हान ने कहा कि देख लेना मुझे यकीन है। तो ये सुनकर दामी को अच्छा फील होने लगा। फिर नेक्स्ट डे दामी शहर के टॉप सैलून में इंटरव्यू देने गई, जहाँ की ऑनर ने दामी से पूछा कि तुमने पहली वाली जॉब क्यों छोड़ दी। तो तब वो सच बताती है कि एक गलती की वजह से उसे निकाल दिया गया। बॉस ने कहा कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पसंद आई और फिर उन्होंने दामी से और भी कई सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो वहीं मिस योंग काफी परेशान हो रही थी कि दामी का इंटरव्यू कैसा गया होगा, यानी वो उसका वेट कर रही थी। और जब दामी ने आकर बताया कि वो सिलेक्ट हो गई है तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर रात को सबने मिलकर सेलिब्रेट करा और सीमू कहने लगी कि अगर जूरी सैलून को पता चल गया कि अब तुम किस सैलून में काम करने वाली हो तो वो काफी जेलस हो जाएंगी। दामी कहती है कि अभी तो मैं बस जूनियर स्टाइलिस्ट हूँ। तो तब उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि सब ठीक हो जाएगा और मुझे यकीन है कि तुम बहुत आगे जाओगी। फिर तभी शिनहुई भी वहाँ आ गई सेलिब्रेट करने, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी मॉम ने ही दामी को जॉब से निकलवाया है। कि तभी एक कॉल आने लगी तो दामी अंदर चली गई और फिर पता चला कि ये और किसी की नहीं बल्कि हान की कॉल है, जिसने दामी से पूछा कि इंटरव्यू कैसा रहा। तो वो बताती है कि वो सिलेक्ट हो गई है। तो ये सुनकर हान काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और कहने लगा कि मैं सुबह बस यही प्रे कर रहा था कि तुम सिलेक्ट हो जाओ। दामी ने कहा कि यहाँ आ जाओ, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर वो मना कर देता है ये बताकर कि मुझे कहीं जाना है, हम बाद में मिलेंगे। दामी ठीक है कहकर वापस अपनी फैमिली के पास चली गई। तो वहीं हम देखते हैं कि ह्योन बैठकर ड्रिंक कर रहा था और उसने योंगसिक और हान को इनवाइट कर रखा था। योन से जब उठकर खाना लेने गया तो ह्योन ने डायरेक्ट हान से कह दिया कि अगर तुम्हें दामी के लिए फीलिंग्स हैं तो क्लियर कर लो, वरना मैं उसे ले जाऊंगा और इसे तुम एक
वार्निंग भी समझ सकते हो क्योंकि मैं दामी को पसंद करता हूँ। हान हियॉन की इस बात से हैरान होता है और फिर वो किसी सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर योनसिक वहाँ आ गया और तीनों साथ में ड्रिंक करने लगे। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दामी जब जॉब के लिए जा रही थी तो उसकी मॉम ने उसको ऑल द बेस्ट कहा और बोली कि उन बच्चों ने रात को तुम्हारी नींद खराब कर दी होगी ना। दामी हंसने लगी कि ऐसा नहीं है और फिर चली गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस योंग जिन बच्चों की बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि योनसिक, हान और हियॉन ये तीनों थे जो वापस पीकर आकर घर पर सो गए थे। वेल दामी जब सैलून पहुंची तो वहाँ की मैनेजर ने कहा कि तुम पहले चेंज कर लो, फिर हमें बॉस आकर बताएंगी कि आज क्या करना है। दामी ने जल्दी से चेंज कर लिया और वो सबके साथ आ गई। बॉस ने सबको दिन का टास्क बताया और उन्हें एक वेडिंग मेकअप इवेंट में जाना था जिसमें मैनेजर और एक स्टाइलिस्ट उनके साथ जाने वाली थी। बॉस ने कहा कि एक काम करो, दामी को भी साथ ले लो, उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फिर बॉस चली गई तो बाकी लड़कियां बातें बनाने लगी कि ये कोई स्पेशल है क्या जो जॉब के पहले दिन ही इसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो वहीं मैनेजर ने आकर दामी से कहा कि अपना सामान पैक करके टाइम से इवेंट के लिए आ जाना, तो वो ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ जूरी सैलून की बॉस मिस योंग और शिनहुई से मिलने लंच पर आई हुई थी। उन्होंने मिस योंग से पहले उस इंसिडेंट के लिए माफी मांगी और फिर कहा कि मुझे आपसे एक और बात करनी है। मिस योंग ने पूछा कि क्या, तो तब उन्होंने बताया कि उनका सैलून मिस कोरिया के लिए एक मॉडल ढूंढ रहा है और वो इसके लिए शिनहुई को सही समझती हैं। शिनहुई खुश हो गई ये सुनकर क्योंकि उसका बचपन से ड्रीम रहा है मॉडल बनने का, लेकिन मिस योंग ने मना कर दिया और कहा कि शिनहुई के पास इस सब के लिए टाइम नहीं, उसको मेरा बिजनेस संभालना है। तो ये सुनकर शिनहुई का सारा मूड खराब हो गया और वो मिस योंग के सामने कुछ नहीं कह पाई। लेकिन बाद में जब वो गई तो उसने मिस योंग और जूरी सैलून के ऑनर को बातें करते हुए सुना और उसे पता चला कि दामी को जॉब से निकालने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि मिस योंग का हाथ है। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक थी और फिर बाद में अपनी मॉम पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी कि सिर्फ इसलिए कि दामी मेरी दोस्त है आपने उसके साथ ऐसा गेम खेला। आपको पता भी है कि वो अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए इस जॉब को करती थी। मिस योंग कहती हैं कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, लेकिन शिनहुई गुस्से में कहने लगी कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। मिस योंग ने कहा कि तो फिर उसके चक्कर में तुम्हें मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। बट शिनहुई कहती है कि आप बहुत सेल्फिश हो और ये कहकर वो घर से चली गई। फिर सीन दामी की तरफ शिफ्ट हुआ जो सामान पैक करके इवेंट में जाने के लिए निकल रही थी, लेकिन उसकी बस मिस हो गई और कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने घर पर कॉल की। उस टाइम हान और हियॉन ये दोनों भी वहीं थे, इसलिए हियॉन ने ये सुनते ही कहा कि मैं दामी को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। फिर वो तभी ब्रेकफास्ट छोड़कर चला गया और जब दामी उसको देखती है तो पहले तो वो मना करती है, लेकिन हियॉन के फोर्स करने पर वो लिफ्ट ले लेती है क्योंकि उसको देरी हो रही थी। वेल दामी के सैलून से जाने के बाद शिनहुई वहाँ आई दामी को अपनी मॉम के बर्ताव के लिए सॉरी करने, लेकिन उसे पता चला कि दामी जा चुकी है तो वो सैड हो गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज पूरे 7 साल बाद शिनहुई का भाई जेल से बाहर आ चुका है और अभी भी वो उतने ही गुस्से में था। तो वहीं दामी जब इवेंट पहुंची तो वो बस हियॉन को थैंक्स कहकर अपना सामान निकालती है और जल्दी से इवेंट में चली जाती है, जो देखकर हियॉन हंसने लगा कि दामी ने उसको कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। फिर इवेंट में दामी ने अपनी टेबल लगा दी। बॉस और मैनेजर वहां आकर दामी की तारीफ करने लगी कि तुम्हारा काम काफी अच्छा है, लेकिन जब उनकी मॉडल वहां आई तो मिस वॉन को गुस्सा आ गया क्योंकि इस इवेंट में नेचुरल ब्राइड लुक दिखाना था और मॉडल ने अपने बाल कलर करा रखे थे, इसलिए बॉस ने उस मॉडल को उसी टाइम वहां से भेज दिया और कहा कि तुम्हारे आने का खर्चा मैं दे दूंगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि इतनी जल्दी दूसरी मॉडल लाए कहाँ से, इसलिए बॉस पूरे हॉल में देखने लगी और उनकी नजर दामी पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी मॉडल बना लिया। उन्होंने दामी का बहुत सुंदर ब्राइडल मेकअप करा और फिर उसको देखकर पूछती है कि तुम सिंगल हो ना, तो वो कहती है कि हाँ। फिर सीन हान की तरफ शिफ्ट हुआ जो हॉस्पिटल से अपने घर जाने के लिए टैक्सी कर रहा था, पर रास्ते में टैक्सी वाले ने रेडियो चला दिया जिसमें एक लव शो चल रहा है जिसके अंदर लोगों के भेजे हुए लेटर्स रीड करे जा रहे थे। एक लेटर दामी का भी था जिसको रीड करके सुनाया जाने लगा, जहाँ दामी ने हान से रिलेटेड सारी बातें लिखी हुई थी कि वो कैसे कैसे अपने क्रश हान से मिली थी और उसे पसंद करने लगी थी, पर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बन गया। हान ने जब दामी का नाम सुना और स्टोरी को सुना तो वो स्टोरी उसे पूरी उसकी
की दामी और शिनहुई की लगी और उसे ये भी पता चला कि वो दामी से पहले मिल चुका था जब दामी एक पैसेंजर के पीछे भाग रही थी और हान ने उसकी हेल्प कराई थी। ये सब सुनकर हान शॉक रह जाता है और उसे रियलाइज हुआ कि पिछले 7 सालों में जब भी उसको जरूरत पड़ती थी तो दामी उसके साथ थी। फिर चाहे वो टाइम हान के फादर के बिजनेस के बंद होने का हो या उसके फादर के बीमार होने का हो या हान के मेडिकल एग्जाम का हो, यानी इस पूरी जर्नी में दामी उसके साथ रही है। इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर से कहकर उस जगह जाता है जहां दामी रुकी हुई थी इवेंट के लिए। वहां पहुंचकर वो दामी से मिला जो अपने होटल रूम में थी और फिर वो दोनों एक बीच के पास आ गए। हान ने फाइनली डायरेक्ट दामी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी और कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ थी लेकिन मैं कभी तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। तो तब दामी भी हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी, पर उसके कुछ कहने से पहले हान डायरेक्ट दामी को किस कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी सब सुन चुका था, जिस बात से दामी हैरान रह गई एंड काफी ज्यादा खुश भी हुई क्योंकि फाइनली उसे अपना पहला प्यार मिल चुका था। लेकिन तभी हमने देखा कि शिनहुई इन दोनों को दूर से किस करते हुए देख रही है एंड काफी बुरी तरह शॉक है क्योंकि उसका दिल टूट चुका है इस नज़ारे को देखकर। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.